तो ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करते हुए, ठाकुर जी का सानिध्य प्राप्त करते हुए हम चौथा अध्याय ठाकुर जी की आज्ञा से शुरू करते हैं। हरे कृष्ण। तो भगवान ने सबसे पहले ज्ञान जो है श्रीमद् भगवद गीता सूर्य को सुनाई थी, और आज हम देख रहे हैं कि सूर्य का प्रताप जो है सदियों से, बरसों से, अनंत काल से उतना ही प्रताप है, उतनी ही ऊर्जा है। कहा जाता है कि भगवान की आंखें हैं चंद्रमा और सूर्य। भगवान सूर्य की किरणों के द्वारा सब तक पहुंचते हैं, सबके जीवन के अंधकार को दूर करते हैं। तो भगवान यहां यह भी कह रहे हैं क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय। श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ वही पढ़ सकता है, वही सुन सकता है जिस पर ईश्वर की अद्भुत कृपा होती है, जिसे ठाकुर जी चुनते हैं। क्योंकि हमने पिछली बार भी चर्चा की थी और यह सत्य है कि भारत के लगभग हर घर में श्रीमद् भगवद गीता होगी, लेकिन सबने पढ़ी नहीं होगी। और यदि कुछ लोगों ने पढ़ी भी होगी तो सिर्फ इसलिए अध्ययन किया होगा कि चलो भगवद गीता एक बार पढ़ लेते हैं, समझ में नहीं आई होगी। और यदि समझ में भी आ गई होगी तो उसके बाद यदि उसने उसका 10% भी, 5% भी यदि अपना लिया, भगवान की बात का 2% भी यदि स्वीकार कर लिया और उसको अपनी जिंदगी में उतार लिया, तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट कभी गायब नहीं हो सकती। तो भगवान कहते हैं, तो भगवान बोलते हैं, श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं। यदि आपको याद हो, हमने दूसरे अध्याय में भगवान की एक बात सुनी थी, पढ़ी थी कि ऐसा कोई भी युग नहीं था जब तू नहीं था, मैं नहीं था, ये समस्त राजागण नहीं थे, और ऐसा कोई भी युग नहीं होगा जब तू नहीं होगा, मैं नहीं होऊंगा, ये समस्त राजागण नहीं होंगे। मैंने दूसरे अध्याय में ये आपको सुनाया था, भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा है। तो श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मैं जानता हूं, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। सारी सृष्टि को मैंने बनाया है, लेकिन जो मेरी योग माया है उससे मैं प्रकट होता हूं हर युग में। भगवान कहते हैं, हे भारत, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बड़ा ही अद्भुत श्लोक है, हम सब ने सुना होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत बुद्धानाम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। भगवान कहते हैं, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूं। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूं। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य, अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वो शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। यहां भगवान ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। अब आम व्यक्ति का यह प्रश्न आ सकता है, साधारण जीव ये प्रश्न सोच सकता है कि भगवान ये कहते हैं एक तरफ की धर्म की जब जब हानि होगी मैं अवतरित हूंगा, जब जब संत जनों पर संकट आएगा मैं अवतरित होऊंगा, पाप बढ़ेगा मैं अवतरित होऊंगा। तो एक साधारण मनुष्य ये सोच सकता है कि अभी मृत्यु लोक में इस समय तो बहुत पाप बढ़ रहा है, धर्म की बहुत हानि हो रही है, तो भगवान कहां है? जबकि भगवान ने कहा है कि मैं आऊंगा। तो एक साधारण मनुष्य सोच सकता है कि भगवान कहां है, ये धर्म की हानि ही तो हो रही है, इतना पाप बढ़ रहा है आज के दिन कलयुग में, तो भगवान कहां है? तो मैं आपको बता दूं, भगवान ने जो कहा है, भगवान ने जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अवतरित होऊंगा। भगवान ने यह नहीं कहा कि मैं हर बार मोर मुकुटधारी, बंसीधारी, हर बार पीतांबरी पहन करके, एक गवाला बन करके, नंद बाबा का बेटा बन करके तुम्हारे बीच में आऊंगा। मैं किसी भी रूप में जितनी शक्ति की आवश्यकता होगी उतनी शक्तियों के साथ आऊंगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने
कृष्ण होने से पहले भी इस धरती पर जन्म लिया भगवान राम के रूप, पहले भी 7 बार आए, और वो हर बार हर युग में हर जगह होते। तो भगवान के कथनानुसार आज जितने ऐसे लोग हैं जो संत हैं, महात्मा हैं, जो लोगों को अधर्म के रास्ते से हटा रहे हैं, धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं, और जिनके पास ये क्षमता है कि वो लोगों की जिंदगी बदल सके, लोगों को सही मार्ग पर ले जा सके, तो यकीन मानना वो साधारण लोग नहीं है, वो कृष्णांश हैं, वो ईश्वर की ही उपस्थिति है। क्योंकि ठाकुर जी ने कहा है कि मैं हर युग में हूंगा जहां जब जब धर्म की हानि होगी। तो जब जब धर्म की हानि होती है तो ऐसे लोग इस धरती पर आते हैं। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, किसी भी तरह से आ सकते हैं। तो जो आपको धर्म के रास्ते पर ले जा रहा है, जो आपको अधर्म से हटा रहा है, जो आपको सुचारू रूप से जीवन जीने का तरीका बता रहा है, जो आपके जीवन को सरल कर रहा है, जो आपकी मदद कर रहा है, वही कृष्ण है, वो कृष्णांश है। क्योंकि भगवान सबके भीतर समाहित होते हैं, भगवान सबके भीतर है, इसीलिए हम सांस ले पा रहे हैं। जैसे ही भगवान हमारे शरीर का साथ छोड़ेंगे उसी समय हमारा शरीर एक लाश में बदल जाएगा, डेड बॉडी हो जाएगा। तो भगवान का जब मन करे ऐसे पवित्र शरीर में एक ऐसी आत्मा को चुन करके जो शुद्ध हो चुकी है, जिसने भगवान का सानिध्य ग्रहण कर लिया है, भगवान को समर्पण कर दिया है, भगवान ऐसी आत्मा के रूप में परमात्मा को प्रदर्शित करते हैं। भगवान ऐसी आत्मा के रूप में भगवान अपने आप को प्रदर्शित करते हैं और अपने वचन जो भगवान कहना चाहते हैं हम सब जीवों से, वो शब्द वो कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति कृष्णांश होते हैं, ऐसे सिद्ध पुरुष कृष्णांश होते हैं। वो कहीं भी जन्म हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, देश विदेश में, दुनिया में कहीं भी हो सकते हैं। तो भगवान बार बार जन्म लेते हैं। जो ये जान लेता है कि मैं कितना अलौकिक हूं, कितना निर्मल हूं, और तत्व से मेरा ज्ञान जिसे प्राप्त हो जाता है, वो फिर मेरे बैकुंठ धाम में मेरे साथ रहता है, फिर जन्म मृत्यु से परे चला जाता है। तो जो व्यक्ति भगवान के सानिध्य में रहता है और इतनी क्षमता भगवान की इतनी क्षमता पा लेता है भक्ति से कि भगवान उसके जरिए अपनी बातें कहना शुरू कर देते हैं और वो उसमें लगातार बना रहता है। ऐसा नहीं कि ऐसा मौका जीवन में बहुत लोगों को मिलता है कि कुछ समय के लिए वो शुद्ध हो जाते हैं, पर वो निरंतर बने रहते हैं कि नहीं बने रहते, ये निर्भर करता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में भगवान की प्राप्ति की, लेकिन कुछ समय के लिए फिर एकदम से अहंकार हुआ और उनको ये लगने लगा कि मैं ही भगवान हूं। ऐसे बहुत लोग हैं, हम बहुत लोगों को ऐसे को जानते हैं जिन्होंने शुरू में, बहुत लोग जिनके सामने, जिनकी बताई रास्ते पर चल रहे थे, जिनके मार्ग पर चल रहे थे, और सडनली अचानक से पता लगा कि उन्होंने तो अपना मार्ग ही बदल लिया है, वो तो बड़े अलग निकले। तो भगवान कुछ समय के लिए उनकी तपस्या की वजह से उनका साथ देने आते हैं, लेकिन जो निरंतर भगवान की आस्था में, विश्वास में, सानिध्य बना रहता है, निरंतर वो क्षमता रखता है जो भगवान जिसके जरिए अपनी बात कहते हैं, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव भगवान के साथ बैकुंठ में वास करता है और फिर मृत्यु और जीवन से परे चला जाता है। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके। कितनी बड़ी बात भगवान ने बोली कि मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं ऐसे व्यक्ति जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे, जिनके भीतर ना कोई भय था, ना अपमान की चाह थी, ना सम्मान का भय था, ना अपमान का भय था, ना सम्मान की चाह थी, ना क्रोध था, ना ईर्ष्या थी, ना लालच था, निस्वार्थ थे, निष्काम थे। ऐसे व्यक्ति मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं, भगवान के भीतर, भगवान के हृदय में निवास करते हैं ऐसे में। तो हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये हम सब के लिए कि जिस प्रकार हम भगवान को भजते हैं, भगवान भी उसी प्रकार भजते हैं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो आप किसी भी रूप में, किसी भी आकार में, साकार में, निराकार में,
जैसे चाहे, किसी भी नाम से, चाहे आप किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में पैदा हुए हो, जन्म लिया हो, आप किसी को भी मानते हो, वास्तविकता यह है कि आप मानते ठाकुर जी को ही हैं, आपकी प्रार्थनाएं ठाकुर जी तक ही पहुंचती हैं। लेकिन भगवान ये कहते हैं, जिस रूप में, जिस आकार में, जैसे तुम मुझे भजोगे ना, मैं भी तुम्हें वैसे ही भजूंगा। कितनी कितनी भगवान ने छूट दे रखी है, और भाव की छूट है। मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान उस बात किसी से नफरत करने लग जाते हैं कि नहीं ये ऐसे क्यों नहीं चल रहा। भगवान हर एक से प्रेम करते हैं, पर भगवान कहते हैं जैसा तुम करोगे वैसा ही मैं करूंगा, जैसा तुम चाहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम मुझे कैसे भजते हो, कैसे भाव रखते हो मेरे लिए। किसी बात की सजा नहीं दूंगा, जैसे कर्म तुम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो भगवान कहते हैं, इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। तो भगवान कहते हैं, इस मृत्यु लोक में, मनुष्य लोक में लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं का यज्ञ करेंगे, भजन करेंगे, प्रार्थनाएं करेंगे, मंदिरों में जाएंगे, उपवास रखेंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के देवता, उन सब की प्रार्थना करेंगे। आपको कोई बता देता है कि भाई ये टोटका कर लो, उस देवी देवता का ये कर लो, उसका वो कर लो, तो आप क्या करोगे, लालचवश, लालच मतलब अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए उस देवी देवता को भजना शुरू कर दोगे, उसका यज्ञ कर दोगे, उसके उतने उपवास रख दोगे। तो भगवान ये कहते हैं कि देवताओं का पूजन किया करते हैं क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। तो ऐसा करने से आपको, आपके कार्य तो पूर्ण हो जाएंगे, शीघ्र कार्य पूर्ण हो जाएंगे। आप किसी देवी देवता के नाम की पूजा करेंगे, उपवास करेंगे, तो आपके कार्य, जो आपकी इच्छा होगी, वही जो भगवान क्या कहते हैं कि जैसा तुम भजोगे वैसा मैं तुम्हें भजूंगा। तो तुम्हारी इच्छा से तुमने भजा तो तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो भगवान कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। मैंने सिर्फ 4 वर्णों की रचना की है, बाकी किसी धर्म और किसी जात। भगवान ने कहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध, और ये चारों अपने कर्मों से इस पद को प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण कुल में पैदा होने वाला ब्राह्मण हो गया और शूद्र कुल में पैदा होने वाला शूद्र हो गया। यह आपके कर्मों पर डिपेंड करता है कि आप हैं क्या। इस प्रकार उस सृष्टि, रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जा। इस सारी सृष्टि को रचने के बाद, संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाने के बाद, अनंत ब्रह्मांड को रचने के बाद भी तू ये जान कि मैं अकर्ता हूं, मैं कोई कर्म नहीं करता हूं। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वो भी कर्मों से नहीं बंधता। कितनी सुंदर बात भगवान ने कही है कि भगवान भगवान है क्यों, कृष्ण कृष्ण है क्यों। जो कृष्ण है, भगवान श्री कृष्ण है, वो आपको वो फॉर्मूला बता रहे हैं कि आप कृष्ण कैसे हो सकते हैं। कितनी अद्भुत बात है ये। भगवान कह रहे हैं क्योंकि मैं फल रहित हूं, मेरा जो कर्म है ना उसमें कहीं किसी प्रकार के फल की इच्छा नहीं है। मैं ये सारी सृष्टि बना रहा हूं, तुमको, तुम्हारी रचना कर रहा हूं, सबका पेट पाल रहा हूं, सबको प्यार कर रहा हूं, सबसे प्रेम कर रहा हूं, सबको जन्म दे रहा हूं, जीवन दे रहा हूं। तो इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है कि मुझे तुमसे कोई अपेक्षा नहीं है। मुझे ये नहीं है कि तुम ये दोगे तब मैं तुम्हें ये दूंगा। तुम नहीं भी कुछ करोगे तो मैं अपना कर्म कर रहा हूं बिना फल की इच्छा की। तो भगवान कहते हैं कि इसलिए मैं कर्मों से नहीं बंधता, क्योंकि मैं फल रहित कर्म करता हूं, बिना इच्छा के कर्म करता हूं। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा के लिए जाने वाले कर्मों को ही कर। तो भगवान उसको कहते हैं कि जो पूर्व काल में जो मुझे लोग प्राप्त हुए हैं ना, जो आत्माएं मुझे प्राप्त हुई हैं, जो मेरे सानिध्य में आई हैं, उन्होंने इस तरह से कर्म किया बिना फल की चिंता किए हुए, निष्काम कर्म।
तो उन्होंने मुझे प्राप्त किया। मैं चाहता हूं अर्जुन तू भी वैसे ही कर्म कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वो कर्म तत्व में तुझे भली भांति समझा कर कहूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो मैं तुझे बताता हूं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्यों में बुद्धिमान। बड़ी साधारण और बड़ी प्यारी बात कही है कि जो कर्म करते हुए सोचता है ना कि मुझे इसके फल की कोई आवश्यकता नहीं है, बस अपना कर्म कर रहा है, अपना धर्म निभा रहा है। और जो अकर्म में कर्म देखता है कि यार ये काम मुझे करना ही है क्योंकि ये मेरा धर्म बनता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है ना बड़ा बुद्धिमान होता है, मनुष्य में बुद्धिमान, और वो योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। ऐसा व्यक्ति जो कर्म को योग बना लेता है। देखो एक होता है कर्म जो हम करते हैं, लेकिन कर्म को योग बना लेना, कर्म योग हो जाना। जब कर्म योग हो जाता है तब भगवान की प्राप्ति होती है। और कर्म योग कैसे होगा वही भगवान समझा रहे हैं। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष ज्ञानी जन को भी पंडित कहते हैं। भगवान कहते हैं कि जो कर्म करता है, कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, जिसकी कोई कामना नहीं होती लेकिन कर्म करता है अपने शरीर का निर्वाह करने के लिए, दूसरों के लिए, समाज को संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, इस सारी दुनिया में कर्म करता है बिना किसी भावना के, कोई इच्छा नहीं है उसकी, निष्काम कर्म करता है। तो ये ज्ञान जब उसे प्राप्त हो जाता है कि मैं निष्काम कर्म कर रहा हूं, तो उसका जो कर्म का जो फल होता है ना, वो ज्ञान रूप अग्नि से वो भस्म हो जाता है। जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का स्वार्थ त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वो कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। तो ऐसा व्यक्ति जो कर्म तो कर रहा है लेकिन फल की कोई इच्छा नहीं रख रहा है, अपने जीवन के सारे कर्म कर रहा है, ना उसे अपमान की चाह, ना अपमान का भय है, ना सम्मान की चाह है, ना कोई लोभ है, ना लालच है, कुछ है ही नहीं मन में, बस कर्म कर रहा है। आपको लगता है कि आप किसी के लिए भोजन पकाएंगे और किसी का पेट भरेगा, तो ये अपेक्षा मत रखो उससे कि यार वो मेरी तारीफ करेगा कि मैंने अच्छा बनाया या बुरा बनाया, या वो इस बात का एहसान माने कि मैंने खाना बना के उसे दिया। आपने सिर्फ एक कर्म किया किसी दूसरी आत्मा को प्रसन्न करने के लिए, तो आपका वो जो कर्म है जिसमें आपकी चाह ही नहीं है कि उसकी आत्मा क्या कह रही है, वो क्या कह रहा है, वो क्या रिप्लाई कर रहा है, क्या रिप्लाई नहीं कर रहा है, जब आपकी आत्मा में सिर्फ आप अपना कर्म कर रहे हैं, तो ऐसे कर्म करते करते भी आप कर्महीन हो गए। जो भगवान कर रहे हैं कर्म, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी पाप को प्राप्त नहीं होता, कभी पाप नहीं कर सकता। जिसने अपनी सारी इंद्रियों को वश में कर लिया, जीत लिया है, जिसके अंदर कोई चाह नहीं है किसी भी तरह की। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जंगलों में चले जाओ, सिर्फ ऐसे चले जाओ कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, नहीं, सब कुछ करते हुए, अपने नित्य कार्य करते हुए ये भाव जब मन में प्रकट हो जाए कि आज के बाद किसी की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है, आज के बाद किसी भी वजह से दुखी नहीं होना है। हम दुखी कब होते हैं? जब हमारी अपेक्षा पर चीजें उतरती नहीं है, जो हमारी ये इच्छा होती है कि यार मैं ये करूंगा तो लोग ऐसी तारीफ करेंगे, मैं ये करूंगा तो लोग ऐसा करेंगे, या मैं ये करूंगा तो ऐसा परिणाम मिलेगा, और जब वो नहीं मिलता है तो हमारा मन दुखी होता है। दुख का सिर्फ यही एक कारण, जो चीजें हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती हैं वही हमें दुख देती हैं, बाकी कोई चीज दुख नहीं देती है। और जब इच्छा ही नहीं रहेगी उस फल को प्राप्त करने की, तो दुख कैसे आएगा? दुख आएगा ही नहीं। तो आप तो अपना कर्म कर रहे हो बिना इच्छा के, तो ऐसा व्यक्ति कभी पाप नहीं करता है, कभी पापी नहीं होता है।
तो ऐसा व्यक्ति कभी प्रारब्ध के चक्कर में नहीं आता, उसके कभी प्रारब्ध नहीं बंधते हैं। जो हम कहते हैं ना कर्मों के प्रारब्ध बंध जाते हैं, तो आगे कर्म का फल भोगना पड़ेगा। जो इच्छा रहित कर्म करेगा, जो निष्काम कर्म करेगा, तो उसका कोई फल ही नहीं, उसकी फल की चाह नहीं है, तो उसका प्रारब्ध कैसे बनेगा? उसका प्रारब्ध भी कोई नहीं बनेगा। वो तो सीधा भगवान को प्राप्त करेगा, सीधा ठाकुर जी को प्राप्त करेगा। तो ऐसा व्यक्ति कोई काम करता ही नहीं है, उसके कर्म जो है अपने आप विलीन हो जाते हैं। जो इच्छा रहित कर्म होते हैं अपने आप विलीन हो जाते हैं। तो किसी प्रकार का कोई प्रारब्ध उसका बंधता नहीं है, किसी प्रकार की कोई सजा, किसी तरह का कोई पाप उसके जिम्मे आता ही नहीं। तो क्योंकि वो कर्म को योग बना लेता है, कर्म योगी हो जाता है। कर्म को योग कैसे बनाया उसने? निष्काम कर्म करके, बिना इच्छा के कर्म करके, बिना लोभ लालच के, बिना किसी अपेक्षा के। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है ना, जिसके काम से कोई वास्ता नहीं, जो कर रहा है बस अपने शरीर के लिए, जो शरीर जो है, क्योंकि उसको शरीर भगवान ने दिया, तो कर्म कर रहा है, निष्काम कर्म कर रहा है, कोई लालच नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसका हर कर्म जो है ना वो भगवान को प्राप्त है। वो हवन में जैसे हम आहुति डालते हैं, तो वो उस तरह से वो कर्म भी उसमें आहुति के रूप में जा रहा है, तो फल के रूप में भी उसको ब्रह्म प्राप्त होंगे, भगवान ही प्राप्त होंगे। क्योंकि वो सब कुछ भगवान का जान रहा है, सब कुछ भगवान का मान रहा है। तो जिसका कर्म भी भगवान है तो फल भी भगवान है, ईश्वर उसको प्राप्त। स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले तरह तरह के योगियों की बात की है भगवान ने। बहुत सारे लोग देवताओं से इच्छा रखते हैं, यज्ञ करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ करते हैं, उनकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। बहुत सारे लोग इन इच्छाओं से परे, जैसे अब कई लोग क्या होते हैं कि मैं इतनी माला जाप करूंगा, भगवान मेरा ये काम कर देना, भगवान इतनी बार मैं मंदिर आऊंगा, इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा, भगवान मेरा ये काम कर देना। तो आप अपने कर्म के साथ अपने फल की कामना कर रहे हो। तो ऐसा नहीं कि भगवान उसे पूरा नहीं करेंगे, भगवान उसे भी पूरा करेंगे। भगवान ने वही कहा, जैसा तुम मुझे भजते हो मैं तुम्हें वैसा भजता हूं। भगवान ये कहते हैं कि मैं अनंत ब्रह्मांड का रचयिता हूं, तुम जो मांगना चाहो मांग लो, मेरा पात्र जो है, तुम्हारा पात्र बड़ा होना चाहिए, तुम अपना पात्र बड़ा करो, तुम अपनी इच्छा बड़ी करो, जितना चाहोगे उतना दे दूंगा। लेकिन ऐसा करने से तुम मुझे नहीं पा पाओगे। अर्जुन को भगवान खुद को पाने का रास्ता बता रहे हैं कि मुझे कैसे पा पाओगे। बाकी सारी चीजें तो पा लोगे, जो तुम इच्छा करोगे वो सारी इच्छा तुम्हारी पूर्ण हो जाएगी, लेकिन मुझे कैसे पाओगे? मुझे पाने के लिए तुम्हें कर्म को योग बनाना होगा, मुझे पाने के लिए तुम्हें निष्काम कर्म करना होगा। हर कर्म तुम्हारा, हर कर्म जीवन में जो हर कर्म कर रहे हैं, वो कर्म इसलिए होगा कि मुझे इसके किसी फल की आवश्यकता नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है इसकी। ये सब भगवान को समर्पित है, सब कुछ भगवान को समर्पित है। तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, जो अपने जीवन के कर्मों का जो हवन करते हैं, कवन यज्ञ करते हैं, वो आहुति देते हैं। जब कर्म फल की उनको चाह नहीं होती, तो वो अमृत प्राप्त करते हैं। वो अमृत है परमात्मा पर, सनातन पार ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और ये यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता? जो इनमें से कोई भी कार्य नहीं करता, किसी भी प्रकार से देवताओं को नहीं बचता, किसी भी प्रकार से भगवान को नहीं बचता, किसी भी प्रकार से भगवान का ध्यान नहीं करता, सिर्फ अपनी लालसा के लिए कर्म करता है, अपने लालच के लिए, अपनी इंद्रियों को सुख प्रदान करने के लिए, भोगवश, जिसमें सिर्फ ये है कि मेरा स्वार्थ, मैं कैसे आराम से सोऊंगा, मैं कैसे आराम से उठूंगा, मैं कैसे आराम से भोग करूंगा, कैसे आराम से बड़ी गाड़ी में जाऊंगा, कैसे एसी में रहूंगा, सिर्फ स्वार्थवश जो ये कार्य कर रहा है, तो उसको तो कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती। उसे लगता है कि उसे सुख मिल रहा है, वास्तविकता उसका मन इतना विचलित होता है क्योंकि उसकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती, हर समय संकट में रहता है वो। एक इच्छा पूर्ण हुई, दूसरी जागृत हो गई, दूसरी पूर्ण हुई, तीसरी जागृत हुई, सारी जिंदगी इसी चक्कर में लगा रहता है। मन में शांति नहीं आती कभी भी। कभी भी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल शांत दिमाग से एकदम चेहरे पर सुकून लेकर के बैठ जाए। हम में से कितने लोग ऐसे हैं, पूरा जीवन मेहनत करके पूरा जीवन कमाते हैं, लेकिन उसको भोग नहीं पाते हैं।
पूरा जीवन लगे रहेंगे पागलों की तरह, मेहनत करते रहेंगे, कमाते रहेंगे, कमाते रहेंगे, लेकिन कभी भोग नहीं पाएंगे। तो अपने जीवन को कई बार क्या होता है, देखो बहुत सारा बड़े साधारण साधारण तरीके हैं अपने आप को प्रसन्न करने के लिए। एक यात्रा शरीर की है और एक यात्रा आत्मा की। जिस दिन आप आत्मा की यात्रा के बारे में, आत्मा के सुख के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, तो आपके जीवन में कभी कोई चाहकर भी दुख नहीं ला पाएगा। क्योंकि कोई डांट रहा है, गुस्सा कर रहा है, अपमान कर रहा है, तो वो आपके शरीर का कर रहा है। आत्मा पर दोष नहीं आना चाहिए। आत्मा आपको बोलो, आप ये सोचो कि ये प्रभु की माया है, इसकी लीला है, इसका आनंद लो। ये गुस्सा कर रहा है, ये भी प्रभु की लीला है, इसका आनंद लो। जब आपकी आत्मा ये सोचना शुरू कर देगी ना, तो किसी चीज का कोई इफेक्ट नहीं होगा आपके ऊपर। तब आप अंतर्मन से ध्यान में बैठ करके पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर सकते हो। पूरे ब्रह्मांड की इतनी खूबसूरत चीजों को देख सकते हो जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की है। लोग तो छुट्टियों पे जाते हैं, सिंगापुर गए, न्यूयॉर्क गए, यहां गए, वहां गए। आप जब चाहे छुट्टी पर जा सकते हैं, 5 मिनट ध्यान में बैठ जाइए। और आपको ऐसा नहीं है कि आपको सुकून प्राप्त नहीं होगा, वही सुकून प्राप्त होगा, उससे बेहतर सुकून प्राप्त होगा। आपका शरीर हल्का हो जाएगा। आप ध्यान में बैठिए, ध्यान कीजिए भगवान का, भगवान की लीला में सम्मिलित होइए। ऐसा ध्यान कीजिए कि ठाकुर जी हैं, राधा रानी हैं, आप उनके कुंज में प्रवेश कर रहे हैं भगवान की आज्ञा लेकर के, उनका रास देख रहे हैं, उनके साथ घूम रहे हैं, उनके साथ भोजन कर रहे हैं, भगवान आपको ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। ऐसी लीलाओं में जाइए और फिर आप देखिए, आपकी आंखों से अश्रु भी आएंगे, आपके भीतर प्रेम भी जागृत होगा, आपका शरीर भी हल्का होगा, आपको बहुत सुखद एहसास होगा जब आप ध्यान करेंगे भगवान का। तो भगवान का ध्यान कीजिए। यदि आपने ये ध्यान नहीं किया जीवन में और आप सिर्फ अपनी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए सकाम कर्म करते रहे, तो भगवान कहते हैं कि मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। तो उसका तो ये जन्म या अगला जन्म, उससे अगला जन्म, वो कभी सुखदायक नहीं होगा। क्योंकि वो प्रारब्ध, अब जो लालसावश जो कार्य करेगा, तो निश्चित रूप पर जो अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कार्य करेगा, वो कहीं दूसरे को कष्ट देगा ही देगा। जब वो दूसरे को कष्ट देगा तो उसका प्रारब्ध तैयार होगा। क्योंकि इसका लालच है ना, अपना लालच पूरा करने के लिए कार्य कर रहा है। दुख वहीं से तो जन्म ले लेता है। तो भगवान ये कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी कभी सुखी नहीं हो सकता। उसको लगता है कि वो सुख प्राप्त कर रहा है, उसको लगता है कि वो सुख के लिए भाग रहा है, और वास्तविकता यह है कि मनुष्य को है ना, सुख का मार्ग सबसे सरल है, सुकून प्राप्त करना सबसे सरल है। लेकिन मनुष्य चाहता नहीं, क्योंकि मनुष्य को दुख झेलने की आदत इतनी हो गई, वो दुख में ही रहना चाहता है, इसलिए उसे जल्दी विश्वास नहीं होता। कई बार हम सोचते हैं कि ये भगवत गीता पढ़ ली, भगवान का नाम ले लिया, जाप कर लिया, थोड़ी देर बैठ गए, इससे क्या हो, इससे बदल क्या जाए। जब हमें डॉक्टर टैबलेट देता है ना, तो बोलता है इसको 3 दिन खाना, 4 दिन खाना। हम 4 दिन नियमित रूप से उस दवाई को खाते हैं ना, तो 5वें दिन हम बिल्कुल ओके हो जाते हैं, फिट एकदम। क्योंकि हम डॉक्टर की बात पर विश्वास कर रहे होते हैं। क्यों विश्वास कर रहे होते हैं? क्योंकि हम संकट में होते हैं जब पहले दिन उसके पास गए होते हैं। हम गहन संकट में होते हैं, शरीर में पीड़ा हो रही होती है, बीमार होते हैं, दुखी होते हैं, शरीर दुख रहा होता है, और उस पीड़ा में वो निवारण बताता है कि बेटा ये दवाई ले ले, ये निवारण से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये तो हुआ शारीरिक निवारण, उससे छुटकारा मिल जाएगा 4 दिन की टैबलेट से। लेकिन एक आत्मिक निवारण है जिसका डॉक्टर सिर्फ भगवान है। उसकी पीड़ा हम रोज हर पल इग्नोर करते हैं। वो जो आत्मिक पीड़ा है सबको है, ऐसा कोई नहीं है जिसको वो पीड़ा नहीं है, आत्मिक पीड़ा नहीं है। यदि ऐसा होता तो 24 घंटे ऐसे मुस्कुरा रहे होते जैसे भगवान श्री कृष्ण महाभारत के रण में मुस्कुरा रहे थे। आप कभी आराम से ध्यान से सोच के बैठ के देखिएगा, आपने सही मायने में भोजन कब किया था। आप रोज भोजन इसलिए खा रहे हैं क्योंकि आपको शरीर चलाना है अपना,
फटाफट खाना डाला, फटाफट खाया, निपटाया, अगला काम शुरू कर दिया। लोग धन कमा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, फटाफट उसके बाद बोलेंगे अच्छा जल्दी जल्दी खाना डाल दे, जल्दी जल्दी खाएंगे, मेरे को काम करना है बहुत सारा। वो फटाफट खाना खाया और काम कर, सिर्फ शरीर के लिए। लेकिन वो काम किसके लिए कर रहे थे? सुकून पाने के लिए। और सुकून तो मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि सुकून मिलने का जब मौका आता है उसको आप जल्दी जल्दी कर देते हो। आप जो कर्म कर रहे थे वो सुकून, वो अच्छा भोजन प्राप्त करने के लिए ना, आराम से एसी में बैठेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, आसन लगाएंगे, बढ़िया पकवान खाएंगे, इसीलिए तो कर्म कर रहे हैं ना, इसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं ना, कि बड़ा घर बनाएंगे, अच्छे सोफे बिछाएंगे, अच्छा ये करेंगे, वो सुकून प्राप्ति के लिए ना। लेकिन सुकून तो मिल ही नहीं रहा आपको। आपके खरीदे हुए पैसे के सोफे हैं, लेकिन आप सोफे पे बैठ ही नहीं रह पा रहे आराम से, क्योंकि अब तक आप शरीर की भूख मिटाने के लिए लगे हुए थे, आत्मा की भूख। जिस दिन आत्मा की भूख मिट जाएगी ना, जिस दिन आत्मा की भूख के लिए काम करना पड़ोगे, आत्मा के लिए काम करने लगोगे, उस दिन क्या होगा? उस दिन जो है आपके जीवन में सिर्फ सुकून होगा, किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं होगी, शालीनता होगी, चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। हर आदमी, हर जीव की बात कर रहा हूं मैं, हर जीव इसलिए परेशान है क्योंकि वो शरीर की शांति चाह रहा है, आत्मा की शांति नहीं चाह रहा। और आत्मा की शांति पाने के लिए विश्वास करना पड़ेगा कि मैं भगवान के साथ जाऊंगा। जैसे डॉक्टर पर विश्वास करते हैं कि मैं 4 दिन की टैबलेट लूंगा और ठीक हो जाऊंगा, तो शरीर ठीक हो जाएगा। आत्मा की शांति चाहते हैं तो भगवान पर विश्वास करना पड़ेगा कि मैं भगवान के सानिध्य में रहूंगा तो मेरे को आत्मिक सुख प्राप्त होगा। और जब आत्मिक सुख प्राप्त होगा तो मेरा शरीर कभी कष्ट दे ही नहीं पाएगा। ना मेरा शरीर मुझे कष्ट दे पाएगा, ना मेरे शरीर को कोई कष्ट दे पाएगा। मेरे शरीर में किसी प्रकार का कष्ट होगा ही नहीं, क्योंकि मेरी आत्मा में सुकून होगा। क्योंकि मुझे उस समय यह पता होगा, जो भगवान बार बार अर्जुन को समझा रहे हैं, उस समय यह पता होगा कि मैं करता हूं ही नहीं, मैं करने वाला हूं ही नहीं, मेरा कार्य तो कृष्ण कर रहे हैं, मैंने तो कृष्ण को सौंप रखा है सब कुछ। तो जो फल आ रहा है, जो सुख आ रहा है, जो दुख आ रहा है, वो सब कुछ तो भगवान दे रहे हैं, और वो जैसा दे रहे हैं मुझे स्वीकार है, क्योंकि उसमें भी कोई शिकायत नहीं होगी। और भगवान, यकीन मानना, आपको अच्छा ही फल देंगे। जिस फल की प्राप्ति इस धरती पर कभी नहीं हो सकती ना, वो फल भगवान आपको देंगे। उतना सुखद एहसास भगवान आपको देंगे जब आप भगवान के चरणों में रहेंगे। तो भगवान उसी की बात कर रहे हैं कि एक साधारण मनुष्य के लिए, क्योंकि अर्जुन तो इतने भाग्यशाली थे, अर्जुन पर तो इतनी अद्भुत कृपा थी कि भगवान स्वयं उसको ये ज्ञान दे रहे थे। लेकिन एक साधारण जन के लिए, साधारण मनुष्य के लिए, हम सब के लिए भगवान ने कहा कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, इसको समझने के लिए उन साधु संतों के पास जा जो मेरे सानिध्य में है, जिनकी ऊर्जा साधारण व्यक्ति से बहुत अलग है। उनसे प्रार्थना कर, उनके चरण स्पर्श कर, उनसे विनती कर कि मुझे भगवान का वो ज्ञान चाहिए, मैं जीवन को सरल कैसे बनाऊं, मैं जीवन को साधारण कैसे बनाऊं, कैसे इस शरीर के दुखों से मुक्ति पाऊं, कैसे आत्मिक सुख को का भोग करूं, आत्मा कैसे प्रसन्न होगी। कभी बैठ करके सोच के देखिएगा ईमानदारी से, हम बरसों से 2 काम नियमित रूप से कर रहे हैं, एक सोना और एक भोजन करना। जब से पैदा हुआ ऐसी नींद कितनी बार आई जब आपने सुबह उठ करके कहा, वाह आज जैसा मैं कभी नहीं सोया। तो आपको रियलाइज होगा पूरी जिंदगी में 2 या 3 बार ही ऐसा संभव हुआ होगा, और क्या पता वो भी ना हुआ हो। ऐसा कितनी बार हुआ जब भोजन करने के बाद आपके मुख से निकला, वाह इतना आनंद भोजन में कभी नहीं आया। तो आपको रियलाइज होगा कि 2 या 3 बार हुआ होगा। तो इसका मतलब बाकी जितने साल आपने भोजन किया वो आनंद पूर्वक नहीं था, जितने साल आपने निंद्रा ली वो आनंद पूर्वक नहीं थी, वो सुकून की निंद्रा नहीं थी। यदि उस सुकून की निंद्रा को निरंतर बनाना चाहते हो और उस भोजन का आनंद निरंतर लेना चाहते हो, क्योंकि हम कितने साल से पानी पी रहे हैं लेकिन हमें पानी का स्वाद ही नहीं पता। हम कितने साल से चमकते सूरज के नीचे खड़े हो रहे हैं लेकिन आज तक हमें उस गर्मी का एहसास ही नहीं, जो सूरज की किरणें हमें टच करती है, हमें पता ही नहीं है। हम जब घर से निकलते हैं तो क्या करते हैं? घर से निकलते ही पहला कार्य क्या करते हैं हम सारे? जब भी कोई मिलता है, और भाई कैसे हैं, क्या हालचाल है,
स्वास्थ्य कैसा है, घर परिवार में सब कैसे हैं। हम पूरा दिन सबके हालचाल पूछते हैं, लेकिन क्या आईने के सामने खड़े होकर के अपने आप को देख करके भगवान का धन्यवाद करते हैं कि हमें कितना सुंदर, अपने शरीर को कभी बड़े ध्यान से देखा कि कितनी सुंदर आंखें उसने दी है, कितने सुंदर होठ दिए, कितने सुंदर नाक दिए, कितने सुंदर बाल दिए, कितना सुंदर ईश्वर ने हमें बनाया है। ऐसी अद्भुत रचना भगवान ने की है। एक कैमरे से फोटो खींचते हैं ना जो इंसान का बनाया हुआ, तो उसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं तो उसके पिक्सल्स फट जाते हैं और ब्लर हो जाती है, और हम सब कुछ स्पष्ट देख पाते हैं, और कैमरा सिर्फ उतना देख पाता है जितना वो सामने फ्रेम है, और हम सब कुछ देख पा रहे हैं। कितनी सुंदर आंखें दी हैं। यहां से हम सूरज को और चांद को देख रहे हैं इतना दूर तक। जो आप चंद्रमा को देखते हो आपका कैमरा फोटो नहीं खींच पाता, और पिक्सल्स नहीं फटते, बिल्कुल स्पष्ट। कितनी सुंदर वाणी आपको दी है, कितनी आवाज कितनी अच्छी आपको दी है। आप जब चाहते हैं बोल पाते हैं। आईने के सामने खड़े होकर के कभी भगवान का इन सब चीजों के लिए धन्यवाद किया, या खुद से ये पूछा सबसे पहले कि भाई तू कैसा है। अभी तो घर से बाहर निकल के सबका हालचाल पूछूंगा, लेकिन तू तो बता तू कैसा है, तू ठीक है कि नहीं है। तू स्वस्थ होगा, तू ठीक होगा, तभी तो सबका हालचाल पूछ पाएगा। पूरी जिंदगी चली जाती है, हम परमात्मा के दिए इस उपहार को देख ही नहीं पाते ध्यान से, और इसका हालचाल पूछ ही नहीं पाते, बाकी सब चीजों में लिप्त हैं। तो हम आत्मिक सुख के लिए, आत्मा की भूख मिटाने के लिए कुछ नहीं करते। भगवान कहते हैं ऐसे वक्त में तुम्हें संतों के पास, साधुओं के पास, उन गुरुओं के पास जाना चाहिए, उनके चरण स्पर्श करने चाहिए, सरलता पूर्वक जाना चाहिए, बिना किसी घमंड के, बिना किसी अहंकार के। आमतौर पे क्या होता है, जब हम संत जनों के पास जाते हैं ना, और वो संत जन कुछ बता रहे होते हैं, तो हम ज्यादा ज्ञानी हो जाते हैं। अच्छा ऐसे कैसे हुआ, वैसे कैसे हुआ, अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है। फिर बाहर निकलेंगे, अरे यार इसको कुछ नहीं पता। भाई जब सब कुछ तुम्हें ही पता था तो यहां आने की आवश्यकता क्या थी। कितने लोग ऐसे होते हैं। यदि आप प्राप्त करना चाहते हो ना कुछ कहीं से, तो आपको पात्र खुला रखना होगा सरलता के साथ, और जब पात्र खुला रख करके कहीं जाओगे ना, तो ईश्वर ने जिसको वो ऊर्जा दी है ना, वहां से आपको ऊर्जा ही प्राप्त होगी। तो ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे भाव से, भगवान की वही बात, जैसे तुम मुझे भजते हो मैं तुम्हें वैसा भजता हूं। तो भगवान कहते हैं यदि तूने अपना इतना जीवन में इतना भी पाप कर दिया ना कि समुद्र की भांति, मतलब पाप भरा पड़ा है तेरे जीवन में, लेकिन आज से, इसी क्षण से, इसी पल से जो मैं तुझे कह रहा हूं वो तू मान लेगा, अपने भाव को बदल देगा, तो इस सारे प्रारब्धों से मैं तुझे मुक्ति दिलवा दूंगा पल भर में। भगवान ये कहते हैं अपनी आत्मा से, अपने दिल से, तूने कितना भी घृणित कार्य किया हो, कितना भी पाप किया हो, तू एक बार आकर के मेरे पास आ जा और अपने दिल से बता दे कि प्रभु मेरे से ये गलती हो गई है, मैं तुझे उसी पल क्षमा कर दूंगा। लेकिन गलती मानने का तरीका क्या होता है, हम सॉरी बोलते हैं ना, सॉरी तो हर एक को बोलते हैं, सॉरी का तरीका क्या होता है कि वो गलती फिर कभी दोबारा नहीं होगी। यदि आप भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं तो इस वादे के साथ कि वो जीवन में फिर वो गलत कार्य कभी नहीं होगा, इस वचन के साथ तू मेरे पास आ जा, मैं तुझे उसी क्षण क्षमा कर दूंगा, उस प्रारब्ध से मुक्त कर दूंगा, उसका कोई भोग तुझे नहीं काटना पड़ेगा। तो अग्नि के अंदर डालने वाली हर सामग्री एकदम भस्म हो जाती है। तो जब ये ज्ञान जो है तुझे प्राप्त हो गया, तो ये ज्ञान रूप अग्नि जो है तेरे कर्मों को, जो तूने कर्म किए हैं, अच्छे बुरे जो कुछ भी तूने किया, वो सारे भस्म हो जाएंगे। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है, परम शांति को प्राप्त हो जाता है। देखो कितनी सुंदर बात लिखी है भगवान ने। भगवान ने कहा है कि श्रद्धा पूर्वक, विश्वास के साथ, संपूर्ण विश्वास के साथ अपनी इंद्रियों को जो जीतने का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जो मैं बात तुझे कह रहा हूं उस पर विश्वास कर लेता है, संपूर्ण विश्वास के साथ जब आगे बढ़ जाता है, तो तत्काल, तत्काल मतलब तुरंत, समय नहीं लगेगा उसमें, तत्काल ही भगवत प्राप्ति प्राप्त करेगा, तत्काल ही मुझे प्राप्त करेगा, उसे परम शांति हो जाएगी तत्काल ही। ऐसा नहीं है कि आज तुम ये करना शुरू करोगे तो इसका परिणाम 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद आएगा। आज ही तुम भगवान के सानिध्य में आओगे, एक बार मस्तक भगवान के चरणों में विश्वास के साथ टेकोगे और सब कुछ भगवान पर छोड़ दोगे।
जैसे ही आपने किया ना, उसी पल आपके मन में शांति आना शुरू हो जाएगी और शांति की निरंतरता बढ़ जाएगी। उसके बाद जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, कभी दुख नहीं आएगा। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न ये लोक है, न परलोक है, और ना सुख ही। जो श्रद्धा रहित होते हैं, विवेकहीन होते हैं, जिनके पास बुद्धि नहीं होती, ज्ञान नहीं होती, मतलब भगवान, ये ज्ञान तो सबको प्राप्त है, इजीली प्राप्त है। मैं कह रहा हूं सबके घर में श्रीमद् भगवत गीता है, लेकिन प्राप्त कितना करना चाह रहे हैं, जानना कितना चाह रहे हैं। उसको लगता है किताब रखी है, कोई बात नहीं, धूल पड़ गई, चढ़ गई है, कोई बात नहीं, रखी रहने दो। हर घर में रखी है। और कमाल की बात तो यह है कि हमारे देश में एक अद्भुत परंपरा भी है। जब कोई नौकरी से रिटायर हो जाता है ना, बुजुर्ग हो जाता है, वो फंक्शन रखता है, तो लोग उसको भगवत गीता गिफ्ट देते हैं। यदि भगवत गीता सही समय पे आप तक पहुंच गई होती तो रिटायरमेंट होने वाली अनुभूति ही नहीं होती। आप कभी रिटायर ही नहीं होते। आपके जीवन में हर पल इतना सुख होता कि आप उसका आनंद भोग रहे होते। कमाल की बात तो यह है कि हम आनंद की प्राप्ति के लिए, अपने सुखों के लिए क्या क्या साधन करते हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं करते हैं। इतना खर्चा करते हैं, पार्टी करेंगे किस लिए, सुखी हो जाएं, थोड़ी देर का आनंद आ जाए। रिश्तेदारों को इकट्ठा करेंगे, थोड़ी देर का आनंद आ जाए। लोगों को बुलाएंगे, पार्टी करेंगे, पैसा खर्च करेंगे, थोड़ी देर का आनंद आ जाए। एक कार खरीद लेंगे, घर खरीद लेंगे, थोड़ी देर का। लेकिन ये अस्थिर आनंद है। आपने पार्टी की, लाखों रुपया खर्च किया, उसके 4 घंटे बाद सब जो मेहमान आए थे, सब आपको गले लगाकर, बधाई देकर के, खुश होकर के, थोड़े तोहफे देकर, थोड़े फूल देकर के चले गए। 4 दिन में वो फूल भी बासी हो गए, 5 दिन में वो तोहफे भी किसी काम के नहीं रहे। 15 दिन के बाद वो सारा गुमार, 4-5 दिन तो चलेगा सोशल मीडिया पे फोटो वोटो ये सब, मन प्रसन्न रहेगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन 15 दिन के बाद वो लुप्त। 15 दिन के बाद आप फिर दुखी, फिर नई पार्टी का इंतजाम, क्योंकि सुख फिर पाना है, फिर सुख चाहिए। फिर नए दोस्तों के साथ घूमने, आज चलो यहां घूमने चलते हैं, आज शिमला चलते हैं, आज मनाली चलते हैं, आज हिमाचल चलते हैं, वहां चलते हैं, वो सुख पाने के लिए। और भगवान क्या कह रहे हैं, ऐसे बन जाओ कि शिमला मनाली पार्टी वार्टी सब यहीं पे आ जाए। मैं तो तुम्हें अनंत ब्रह्मांड की यात्रा करवाना चाहता हूं। मैं तो तुम्हें वो सुख देना चाहता हूं। लोग यहां पर स्पेसशिप में जाते हैं मार्स को देखने के लिए, मंगल ग्रह पे जाएंगे, चांद पे जाएंगे, वो जाएंगे। लोग तैयारियां कर रहे हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं। भगवान करे मैं तुम्हें यहां उपस्थित होते हुए सब देना चाहता हूं। तुम्हें इतना सुखद एहसास देना चाहता हूं कि तुम्हें मेरी रचना सारी दिखाई देगी। तुम मेरे साथ भ्रमण तो करो। जब हम अपने पिता को कहेंगे कि प्रभु मुझे तेरा घर देखना है, मुझे तेरी दुनिया देखनी है, जिस दिन इतना संबंध हो जाएगा ना कि प्रभु से हम ऐसी बात कर पाएंगे, तो क्या प्रभु अपना अनंत ब्रह्मांड में नहीं दिखाएंगे? अवश्य दिखाएंगे। जो हमसे थोड़ा सा बड़ा होता है ना किसी पद पर, उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं, उसके साथ फोटो खिंचवाएंगे, सोशल मीडिया पे लगाएंगे। थोड़ा कोई सेलिब्रिटी हो गया, वो आपको जानता नहीं जानता वो एक अलग बात है, लेकिन आपने उसके साथ फोटो खिंचवा करके 4 फोटो जरूर लगा दिए फेसबुक पे। अब लोग प्रशंसा ही कर रहे, वाह भाई क्या बात है तेरी, तो यहां तक पहचान है। उस प्रशंसा से सुख की प्राप्ति करेंगे। अरे यार तू तो उसको जानता है, क्या बात है, तू तो उसको जानता है। अब पल भर के लिए सोचिए कि आपकी अनंत ब्रह्मांड के रचयिता के साथ ऐसी जान पहचान है कि आप भगवान के सानिध्य में रहते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, जिसने सारी सृष्टि को रचा है। उनसे बड़ा तो कोई सेलिब्रिटी नहीं। यदि आप उनके सानिध्य में रहते हैं तो आपके सुख की चरम सीमा क्या होगी, सुख की अनुभूति क्या होगी, आपका आनंद कितना होगा। आप परमानंद को प्राप्त कर चुके होंगे। फिर ये फेसबुक सोशल मीडिया हाथ में नहीं होंगे, ये ब्रह्मांड में होंगे, अनंत ब्रह्मांड में। फिर आपको कैसे याद किया जाएगा? भक्त ध्रुव की तरह, भक्त प्रहलाद की तरह। फिर आप एक देश में फेमस नहीं होंगे, एक समाज में फेमस नहीं होंगे, पूरी दुनिया में, अनंत ब्रह्मांड में फेमस होंगे। आज भक्त प्रहलाद का नाम बरसों बाद भी, हजारों साल बीत गए, आज भी भक्त प्रहलाद का नाम लिया जाता है, भक्त ध्रुव का नाम लिया जाता है। तो जब आप भगवान के सानिध्य में आते हैं तो आप अमर हो जाते हैं।
आज जब आप मीराबाई के बारे में सोचते हैं तो आपकी उनके भजन सुनते हैं, आपकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं। उनके बारे में सुनते हैं, आप भावुक हो जाते हैं। वाह, कैसी थी मीरा, कितनी अद्भुत थी मीरा, भगवान के अंदर विलीन हो गई मीरा। एकदम हैरान होकर के भगवान मीरा की चर्चा करते हैं। तो क्या आप मीरा नहीं बनना चाहते हैं? मीरा जैसा सुख प्राप्त नहीं करना चाहते हैं? ये तो आपको सोचना है कि आप क्या चाहते हैं। आप चार कंधों पर जाना चाहते हैं शमशान भूमि की, लोग ये कहें चलो जल्दी उठाओ ले जाओ, या मीरा की तरह भगवान में विलीन होना चाहते हैं? किसी की परवाह नहीं है, सिर्फ ठाकुर है, सिर्फ ठाकुर है और कुछ है ही नहीं। तो वैसा होना चाहते हैं तो एकदम निष्काम हो जाइए और फिर देखिए, प्रैक्टिस है ये, समय लगेगा इसमें, ऐसा नहीं है तुरंत हो जाएगा। किसी भी चीज में समय लगता है, लेकिन यह निश्चित है, यह संभव है, यह हो सकता है। यहां पर भगवान चौथे अध्याय को पूर्ण करते हैं। चौथा अध्याय पूर्ण होता है ठाकुर जी की कृपा से, और भगवान अर्जुन को यह कहते हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद निष्काम हो जा और निष्काम करके ये युद्ध कर। ये तू नहीं कर रहा है, इन सबको मार चुका हूं मैं, सबकी मृत्यु हो चुकी है, तुझे तो श्रेय देना चाहता हूं मैं, प्रसन्न करना चाहता हूं, सुखी रखना चाहता हूं। तो भगवान चरम सीमा का सुख देना चाहते थे अर्जुन को, जिसकी चाह थी बचपन से, वो देना चाहते थे। और उसके बाद भी क्या हुआ, आप लोगों ने यदि महाभारत के बारे में परिचित हैं आप लोग, तो उसके बाद भी क्या हुआ, जब भगवान ने चरम सुख भी दे दिया कि उनको राजा बना दिया, राजपाट दे दिया, सम्मान दे दिया, वो सब दे दिया जो बरसों से नहीं मिला था। उसके बाद उन भाइयों ने क्या किया, वो स्वर्ग की तरफ चल पड़े भगवान के लिए, सब कुछ त्याग करके सन्यास ले लिया। तो भगवान तो पहले ही कह रहे कि बचपन से ही सन्यास ले लो, ये सब माया है, इसमें आनंद स्थिर नहीं है। तुम राजा बन जाओगे, राजपाट ले लोगे, करोड़पति अरबपति खरबपति बन जाओगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले लोगे, लेकिन स्थिर नहीं है, सुख स्थिर नहीं है। सुख स्थिर कब होगा, जब तुम मुझ परमानंद के भीतर आ जाओगे, मुझ में विलीन हो जाओगे। फिर तुम्हारी आंखें जो है ना, जो देख रही हैं, इससे कई गुना ज्यादा, कई लाख गुना ज्यादा, कई करोड़ गुना ज्यादा, कई अरब गुना ज्यादा देखेगी। अनंत ब्रह्मांड एक साथ दिखाई देता है समभाव में, किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं होता, कुछ भी भिन्न दिखाई नहीं देता, कुछ भी अलग दिखाई नहीं देता, कोई भी प्रजाति दिखाई नहीं देती, किसी के अंदर दोष दिखाई नहीं देता, किसी से सम्मान की चाह नहीं होती, कहीं अपमान का भय नहीं होता, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होती है। सिर्फ आप ये देख रहे होते हो साक्षी बन करके कि ओहो, कोई आपको डांट रहा है, अच्छा मेरे प्रभु की ऐसी लीला है, प्रभु डटवा रहे हैं, अभी कोई डांट रहा है मुझे, कोई सम्मानित कर रहा, वाह मेरे प्रभु की ऐसी लीला है कि इस समय प्रभु सम्मानित करवा रहे हैं, लेकिन मुझे विचलित नहीं होना है, मुझे इन बातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कि सम्मान हो रहा है या अपमान हो रहा है, क्योंकि मुझे मेरे प्रभु के सानिध्य में रहना है, इनमें नहीं फंसना है कि कौन तारीफ कर रहा है चलो यहीं पे फंस जाऊं, नहीं फंसना है, मुझे परमानंद में रहना है जो स्थिर है। क्योंकि ये सम्मान कितनी देर का है, ये तो फूल की तरह मुरझा जाएगा, एक बार खिलेगा बड़ा सुंदर लगेगा, थोड़ी देर बाद मुरझा जाएगा, खुशबू भी चली जाएगी, लेकिन मुझे स्थिर रहना है। और स्थिर हम ईश्वर के सानिध्य में ही रह सकते हैं, भगवान के सानिध्य में ही रह सकते हैं। तो भगवान यहां कहते हैं कि अपने कर्म जो हैं, जो भी आप कर्म कर रहे हो, कर्म से पीछे नहीं हटना है, कर्म निरंतर करते रहना है अपने शरीर के निर्वाह के लिए, अपने जीवन के लिए, लेकिन उस कर्म को कर्म योग बना दो, उस कर्म से किसी फल की अपेक्षा मत करो। जो भी कर्म करो इसलिए मत करो कि कोई मेरी प्रशंसा करेगा, कोई तारीफ करेगा, कोई बुराई करेगा, कोई अच्छाई करेगा, इसलिए मत करो, ना अपेक्षा रखो इस बात की। अपना कर्म करो कि ये मेरा कर्म है, मैं कर रहा हूं, बस भगवान को समर्पित। भोजन बना रहे हो भगवान को समर्पित, खाना खा रहे हो भगवान को समर्पित। और सच बताऊं, आप उस सुकून की अनुभूति करो, अपने आप को पहचानो जो आप हो। सबसे पहले सुबह उठ के अपना हालचाल पूछो, भगवान की इस रचना का धन्यवाद करो, इस सृष्टि की जो रचना उसने की है कि आपको सूरज दिखाया, आज फिर
आज फिर एक दिन निकला है, भगवान ने एक मौका और दिया है आपको खुद को जानने का। भगवान बार बार आपको मौका देते हैं खुद को जानने का। भगवान इतना प्रेम करते हैं कि भगवान जन्म जन्मांतर तक आपकी वो यात्रा करवाते हैं कि किसी जन्म में तो ये मुझे जानेगा, किसी जन्म में तो मुझ तक लौट के आएगा। भगवान ने हमें आजाद पंछी की तरह छोड़ रखा है कि कभी तो ऐसा दिन आएगा। भगवान रोज सोचते हैं कि आज ये मुझे पुकारे, आज मुझे ये पुकारे, आज मुझे ये पुकारे। रोज एक दिन दे रहे हैं, रोज सूर्योदय कर रहे, रोज एक दिन दे रहे कि आज का दिन है, ये मुझे पुकारेगा, आज मेरी शरण में आएगा। हमारे सारे कर्मों के प्रारब्ध पल भर में कट सकते हैं यदि हम भगवान के सानिध्य में आ जाएं तो। भगवान की माया देखो कितनी है कि जब तक हम अपने सुख के लिए काम करेंगे, जब तक हम अपने स्वार्थ के लिए काम करेंगे तो हमारे प्रारब्धों की सजा और प्रारब्धों का फल हमें मिलता रहेगा। और जिस दिन इसको त्याग देंगे, जिस दिन इसको त्याग देंगे, उसी दिन हमारे सारे, लोग कहते हैं ना प्रारब्ध कैसे खत्म होंगे, पल भर में खत्म हो जाएंगे जिस दिन त्याग देंगे। जिस दिन भगवान के सानिध्य में संपूर्ण विश्वास के साथ, संपूर्ण समर्पण के साथ, बिना किसी इच्छा के आ जाएंगे, उसी समय सारे प्रारब्ध खत्म। फिर आपको सुख और दुख का एहसास होना ही बंद हो जाएगा। और भगवान यही समझा रहे हैं अर्जुन कि सुख और दुख से ऊपर उठ, मृत्यु और जीवन से ऊपर उठ, मेरे सानिध्य में रह और युद्ध कर। तो भगवान हम सबको भी यही समझा रहे हैं कि बिना दुख और सुख की उपेक्षा किए अपना कर्म ईमानदारी से कर और मुझे समर्पित करो और आनंद में रह। जब भोजन करने का समय हो तो भोजन कर, जब काम करने का समय हो तो काम कर, जब स्नान करने का समय हो तो स्नान कर। हर चीज का आनंद ले, मुझे समर्पित करके दुखी मत हो।